नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो इस प्रश्न से शुरू होता है कि मेष लग्न के व्यक्तियों को अपना खुद का व्यापार किस तरह से करना चाहिए या फिर कौन से क्षेत्र में नौकरी करने का प्रयास करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने मुझसे इस तरह का सवाल किया है कि मेष राशि के काम धंधे के बारे में भी आप कुछ ज़रूर बताएं। मेष राशि के लोगों की कुछ ऐसी अच्छाइयों के बारे में भी बताएं जो हिडन हैं। तो आज मैं आप सभी को मेष राशि के व्यक्तियों के बारे में बताता हूं, उनके व्यापार या नौकरी के विषय में बताता हूं और कुछ ऐसी अच्छाइयां भी जरूर बताऊंगा जो शायद वो भी भली भांति नहीं जानते हैं और जिन्हें समझ करके जान करके वो इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग भी कर सकते हैं और अपने जीवन के स्तर को ऊंचा भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि उनकी राशि या लग्न क्या है, तो एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। मित्रों, वीडियो को शेयर करने से, लाइक करने से और YouTube पर जा कर के सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी से हमें प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने की। यदि आपके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हो या फिर पूरे ही चार्ट में जहां पर भी 1 नंबर लिखा हो वहीं पर आपके मून या चंद्रमा की भी स्थित हो, तो आपके लिए यह वीडियो एकदम खास है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, यदि जॉब या बिजनेस में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जॉब वर्सेस बिजनेस इसकी वीडियो जरूर देख लें। उसमें आपको जॉब और बिजनेस की पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी। मित्रों, मेष राशि के लोगों की एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अपना काम वो पूरी स्वतंत्रता के साथ करते हैं, इसलिए इनके लिए कुछ खास काम प्रकृति ने इनके सुपुर्द किए हैं। पर क्या इन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा या अपना स्किल उसी क्षेत्र में डेवलप किया है? यदि हां, तो फिर तो सोने पे सुहागा, और यदि ना तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट नौकरी हो या व्यापार हो, अपने स्किल को जरूर देखना चाहिए। इसके लिए अपने सेकंड हाउस की स्टडी जरूर कर लें या फिर करवा लें। थर्ड हाउस पर भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट को बताता है, आपकी इच्छा शक्ति को बताता है, काम करने के आपके यूनिक तरीके को बताता है। इसके गड़बड़ होने से आपका पूरा बर्थ चार्ट डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि ये आपके पार्टनर का भाग्य स्थान भी होता है, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसके बाद अपने लगन लॉर्ड यानी मंगल की स्थिति या मार्स की स्थिति को जरूर ध्यान दें कि वाकई में क्या वो आपके स्किल को सपोर्ट कर रहा है या उसके एंटी हो रहा है। यदि आपके काम करने के तरीके में ये तीनों ही बातें सही बैठती हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको चाहिए एक छोटा सा ट्रिगर, और इसमें एस्ट्रोलॉजी आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। आगे हम डिटेलिंग में बात करेंगे कि कौन कौन सा कार्य इनके लिए तरक्की के मार्ग खोलता है, पर एक नज़र ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के कार्य इनको करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति बहुत जोशीले होते हैं और इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। किसी भी ऐसे काम को ये अंजाम दे सकते हैं जिसको पूरा होने में जोश की जरूरत पड़ती हो, हिम्मत की जरूरत पड़ती हो, या फिर उस काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस पर्सन के अंदर होना, भरपूर होना जरूरी होता हो। ऐसे ही कामों के लिए मेष के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे लोग मिलिट्री में अधिक देखने को मिलते हैं, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में, या फिर हेल्थ क्लब या सिक्योरिटी गार्ड के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। समय के साथ साथ
खुद को जल्दी जल्दी बदलना इनको अच्छा नहीं लगता। वो जगह भी हो सकती है और उनका काम भी हो सकता है। इनको एक जगह पर ज़्यादा दिन तक रुक करके काम करना पसंद नहीं होता, इसलिए वो शॉप का ऑप्शन मजबूरी में ही चुनते हैं। पर बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं, जॉब होती है, जिसको करने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना पड़ता है, यानी एक जगह पर रुकना नहीं पड़ता। आगे हम ऐसे ही कामों की बात भी करेंगे। मित्रों, यदि आप कंफ्यूज हैं कि अपने खुद का व्यापार करें या नौकरी करें, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लें। वहाँ पर आपको जॉब और बिजनेस से जुड़ी हुई डिटेलिंग मिल जाएगी। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण काम जो मेष के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। चूँकि मेष के लोगों को इधर उधर घूमना फिरना और हर समय हिम्मत या जोश का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, इसलिए आर्मी ऑफिसर इनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वहाँ पर जॉब करना इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या फिर जॉब नहीं करना तो डिफेंस से जुड़ा हुआ कोई भी काम ये कर सकते हैं, या फिर डिफेंस में सप्लाई का काम भी ये चुन सकते हैं। गन की शॉप हो या गन की रिपेयरिंग का काम हो, या फिर सिक्योरिटी या फिर गनर का काम भी ये कर सकते हैं। सभी इनके लिए परफेक्ट कामों में से एक काम है। इनका जन्म ही दूसरों को सिक्योर करने के लिए ही होता है, इसलिए अपनी एनर्जी के माध्यम से ये एक अच्छे सोल्जर भी बनते हैं और अपने देश का मान सम्मान सदैव बढ़ाने का कार्य करते हैं। यही नहीं, स्पोर्ट्स में भी इनको अच्छी सफलता मिलती है। मेष के लोग अच्छे बॉक्सर हो सकते हैं, या इससे जुड़ा जहाँ पर आपको हाई एनर्जी आपको इन्वेस्ट करनी पड़े, वहाँ पर आपको कोई भी स्पोर्ट्स अच्छा उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अच्छे एथलीट्स हो सकते हैं, क्योंकि रुकना इनको आता नहीं और इनसे तेज कोई भाग नहीं सकता। इसके अलावा आयरन या स्टील इंडस्ट्री में भी अपनी किस्मत को जरूर आजमाएं। वहाँ पर भी आपके जॉब या उससे जुड़ा हुआ कोई बिजनेस आप जरूर कर सकते हैं। टेलर का काम हो, ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। केमिस्ट का काम हो, केमिस्ट की शॉप डालना हो, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि मशीनों की रिपेयरिंग करना हो, मशीनों का वर्कशॉप डालना चाहें, तो ये भी मेष के व्यक्तियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और क्या कर सकते हैं? हाँ, इनको पुलिस में अपनी किस्मत जरूर आजमाना चाहिए। ये एक अच्छे पुलिसमैन बन सकते हैं। मैंने जितने भी काम आपको अभी बताए हैं, इनके अलावा भी और भी काम हो सकते हैं जो इनको फेवर करते हों, परंतु सभी कामों का वर्णन इस छोटी सी वीडियो में कर पाना संभव नहीं है। इसलिए इन सभी कार्यों से जुड़े हुए कार्य भी इसमें सम्मिलित होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल बहुत अप होता है और किसी भी काम को यदि जोश के साथ किया जाए तो उसकी रफ्तार काफ़ी तेज हो जाती है, और जब रफ्तार तेज होगी तो बिजनेस हो या जॉब हो, दोनों में ही इनको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी भी काम को डट करके करेंगे तो उसका रिजल्ट भी इनको बहुत ही अच्छा आएगा, परंतु हर व्यापार इनको सूट करेगा ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बर्थ चार्ट पर जैसी प्लेनेटरी पोजीशन होगी, उनकी मूवमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस के लिए इनका इंटरेस्ट घटता या फिर बढ़ता जाएगा। यदि मार्स और लग्न यानी मंगल और लग्न दोनों ही एक बिजनेस की तरफ झुकाव रखते हों, तो वो बिजनेस इनको काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, जिसमें जिम या हेल्थ क्लब भी हो सकते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो सकता है, या फिर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कोई सामान बेचने खरीदने का काम हो, या सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कोई सर्विस देने का काम हो, उससे जुड़ा भी ये काम कर सकते हैं। परंतु व्यापार में दूसरे प्लेनेट अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। इसके लिए बर्थ चार्ट के बिना किसी भी काम का निर्णय करना मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी। यदि आप कंफ्यूज हैं कि अपना खुद का व्यापार करें या नौकरी करें, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देख लें। मित्रों,
वीडियो पसंद आया हो तो अपने कमेंट हमें ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे ज़रूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, अक्सर लोग अपने काम या जॉब पर समस्या आने के बाद अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाते हैं, और मुझे लगता है कि ये एक उचित तरीका नहीं है। इसमें देर बहुत हो जाती है, इसलिए समय भी ज़्यादा लगता है। तो मेरी राय यही होगी कि यदि आप कोई काम करने जा रहे हों तो अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस ज़रूर करवा लें। जिस काम को आप करने जा रहे हैं, क्या उस काम के लिए आपका बर्थ चार्ट आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। यदि कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं कर रहा है तो वो आपको किस प्रकार से सपोर्ट कर सकता है, इसको जान करके, अपने भाग्य को समझ करके, आप दोनों को मिला करके उससे अधिक से अधिक कम समय में और अधिक लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।